वेलकम नरेंद्र इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने सीखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बदलते हैं, और वो सेंटेंस हमारे जो थे वो थी सिंपल सेंटेंस। सिंपल को असर्टिव में चेंज करना, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था, और वो हमारे किसी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी WH फैमिली के नहीं थे। किंतु आज मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूँ वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कि आपके ये रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा आर से शुरू हो रहा है, डू से शुरू हो रहा है, डिड से शुरू कर रहे हैं हम लोग, और इसे WH फैमिली के हैं, ये WH फैमिली, और हाउ से। ये दो तरह के होते हैं, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जो WH फैमिली के होते हैं। तो देखिए, देखते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस सेट सेकंड है हमारा, ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे ही, हमारा सब्जेक्ट आ गया। सेड टू को, सेड टू को जैसे आपने डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस आपने मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि सेड टू को हम क्या करते थे, टोल्ड में चेंज करते थे, किंतु हम इसको यहाँ पर टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, हम इसे जो है आस्क में बदलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे जो जितने भी होते हैं, मोस्टली जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, उसे हम जो है आस्क से शुरू करते हैं। इस सेड टू को आस्क बदलते हैं, आस्क मी। और क्या होता है, यहाँ पर जो हमने कनेक्टर बीच में लगाते हैं, दो जो इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ये कॉमास दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इनको हटा करके हम कनेक्टर का जो है सिंपल सेंटेंस में क्या करते थे, अब तक दैट का प्रयोग करते थे, किंतु हम इसमें यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसकी जगह या तो इफ लगाते हैं या वेदर। ये हमने यहाँ पर इफ का प्रयोग किया है। उसके बाद क्या हमारा यहाँ आता है कि आर क्या बता रहा है, यहाँ पे आर का अर्थ जो है क्या से है, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो उसे उसका अर्थ जो क्या निकलता है। तो कह रहा है कि आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है हमारा ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें आर छोड़ देते हैं और सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा यू है। यू कौन सा पर्सन है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि तीन तरह के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसमें आई और वी जो था फर्स्ट पर्सन के रूप में आते हैं, यू और यू ये जो होते हैं हमारे सेकंड पर्सन होते हैं, और अदर जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे हमारे क्या होता है, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो मैंने बताया था कि आई जो है, आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन को हमेशा सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और यू जो है, यू को जो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होता, हम उसे एज इट इज नीचे रख देते हैं। तो देखते हैं कि यू जैसे कि मैंने बताया आपको कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ लाएंगे, तो हमारा बन जाएगा ये आई। उसके बाद ये आर जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर जब उठकर हमारा इधर आएगा, तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल मैंने आपको बता चुका हूं, पहले भी बताए थे कि जब हमारा कोई सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। तो यहाँ हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है किस चीज में है, वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब जो बदल के बन जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज, आई वॉज गोइंग। अब हमारा आता है इंट्रोगेटिव मार्क, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। इसे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था और हमने इसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया, यानी कि इंट्रोगेटिव, पहले हमारा सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी वो इंट्रोगेटिव है, किंतु हमने इससे जो चेंज कर दिया, बदल के हमने इनडायरेक्ट जब बनाया इसको, तो वो बन गए हमारे असर्टिव में चेंज हो गई है। अगला सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट लेंगे पहले हमारा राम सेड टू मी, यानी कि राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा कि डू यू टीच माई ब्रदर। डू यू, यहां पर भी डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, शुरू में लगा हुआ है, तो क्या सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है, तो वो क्या बता रहा हमारे, वो बता रहा है कि क्या तुम, टीच माने पढ़ाओगे, माई माने मेरे, ब्रदर माने भाई को, क्या तुम मेरे भाई को क्या तुम मेरे भाई को पढ़ाते हो। डू है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो इंडेफिनिट सेंटेंस को हम क्या करते हैं, डू से शुरू, डू आ रहा है तो हमारा बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो ये बताता है कि खाता है, पीता है, सोता है। इसके अंत में ताते, मोस्टली क्या होता है, ताती ते आते हैं। तो हम क्या करेंगे, डू यू टीच माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई को पढ़ाते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राम
सेट टू को हम बदल देंगे, जैसे कि ऊपर मैंने बदला था आस्क्ड, ऑब्जेक्ट लगा देंगे मी, कनेक्टर के रूप में इफ या वेदर, तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यूज किया है इफ। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ड जो है डू, उसको एज इट इज यहीं ऐसे रहने देते हैं। और अगला सबसे पहला हमारा काम कनेक्टर के बाद तुरंत होता है कि हम इसका सब्जेक्ट जो होता है वो उठा लेते हैं। और उसको उठाते कैसे कि यू पर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और ऑब्जेक्ट में है मी, मी जब हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो हमारा बन जाएगा आई। अब ये सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि ये पता चल रहा है कि डू से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जब बदलते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब असर्टिव चेंज आता है तो उसका रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ आई आ गया, तो आई के बाद सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा आई सब्जेक्ट हो गया। और टीच, टीच की क्या होगा, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम, तो बन जाएगा टॉट, TAUGH, टी, टॉट। अब आगे क्या है, माई, माई किससे बना, आई से, आई माई मी। तो माई जो है फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज करते हैं हम। तो फर्स्ट पर्सन जो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, राम, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, या तो राम रख देंगे या फिर हम राम की जगह राम ना रखकर ही का प्रयोग कर लेते हैं। तो आई टॉट। अब यहाँ माई जो है, माई क्या है, अपने यानी कि मेरे ब्रदर की बात हो रही है, तो हम जब इसके अनुसार बता रहे हैं तो किसका भाई हो गया, राम का भाई हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह टॉट हिज लगा देंगे, हिज ब्रदर। और क्वेश्चन वर्ड की जगह फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है, सीता सेड टू मोहन, सीता सेड टू मोहन, कि सीता ने मोहन से कहा कि डिड यू टेक माई बुक। अब जैसे कि सेंटेंस हमारा बता रहा है कि डिड से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ड शुरू हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ड हमें शो कर रही है किस चीज को, पास्ट इंडेफिनिट को। डिड का प्रयोग जो करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो डिड यू टेक माई बुक, तो डिड क्या तुम, टेक लोगे, माई बुक क्या तुम मेरी किताब लोगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सीता, सेड को हमने बदला, जैसे कि ऊपर बदला आस्क्ड में, मोहन। अब वही ऊपर कनेक्टर हटाएंगे, वो सॉरी इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हटाएंगे, और उसकी जगह हम कनेक्टर का रूप में क्या लेंगे, इफ, इफ आ गया। उसके बाद सबसे पहला हमारा जो कनेक्टर लगाने के बाद काम होता है वो हमारा सबसे पहले काम होता है सब्जेक्ट उठाना। तो सब्जेक्ट में क्या है, फिर वही है, यू आ रहा है, तो यू को जो है हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। मोहन आ रखा है, हम इसको मोहन को या तो मोहन लिख देंगे, ही लिख सकते हैं, तो मोहन लिख देते हैं हम यहाँ पर, मोहन, मोहन हो गया। अब हमारा सेंटेंस है ऊपर जो है, ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और रूल बताता है कि जब डायनेट के रूल में लिखा होता है, या बताते हैं हमें कि जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के क्या है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर मोहन के बाद हेड लगा देंगे, यहाँ डिड ना लगा करके हमने इसको हेड में चेंज कर दिया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनाना हमें इसे, हेड हो गया। अब हेड क्या है, पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट अपने आप में बताता है कि हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और हमारे यहाँ फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है टेक, तो उसके हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टेकन, टेकन आ गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद माई, वही फर्स्ट पर्सन सीता के अनुसार, सीता में जब अपने अपने के लिए क्या लगा रहा है, सीता के साथ हर का प्रयोग होगा, टेकन हर बुक, और क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप। तो अब ये हमारे जो तीन सेंटेंस मैंने आपको बताए, ये तीनों सेंटेंस क्या थे, हमारे हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुए थे, जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं। और मैंने ये बताया कि इसमें हमने कनेक्टर इफ का प्रयोग किया था, या तो इफ भी लगा सकते हैं और इसकी जगह हम वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब क्या है, अगला सेंटेंस हमारा जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, यानी कि ये जो है हमारा किसी भी हेल्पिंग वर्ड से शुरू नहीं हो रहा। यहाँ कह रहा कि ही सेड टू मोहन, के उसने मोहन से कहा कि वेयर आर यू गोइंग, के तुम कहाँ जा रहे हो। कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, ये सेंटेंस हुआ हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस, यानी कि इज हमारा का प्रयोग हो रहा, आर का प्रयोग हो रहा, तो ये बताता हमारा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है हमारा। तो कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम सेंटेंस को शुरू करते हैं कि ही सेड टू को आस्क में चेंज हो जाएगा,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मोस्टली हम आस्क का ही प्रयोग करते हैं, सेट टू को लगाकर हम आस्क ही लगाते हैं। उसके बाद हमारा मोहन, अब क्या था जो सिंपल सेंटेंस हमने डायरेक्ट पिछली क्लास में हमने बताए थे कि को उसमें कनेक्टर जो हम दैट का प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव में हमने इस्तेमाल किया इफ का। किंतु जो WH फैमिली के जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसे हम क्या करते हैं, इसमें कोई कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी कंजक्शन या कनेक्टर नहीं लगाया जाता, ना ही इसमें इफ वेदर लगेगा ना ही दैट लगेगा। तो हम इस सेंटेंस को जो है सिंपल ऐसी वेयर जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड दे रखा है इसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं कि वेयर, अब क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा यहाँ आ गया, वेयर आ गया। उसके बाद तुरंत हम जो है सब्जेक्ट उठा लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, यानी कि सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन को जैसे मैंने बताया पहले भी कि यू अगर सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट में क्या हमारा मोहन, तो मोहन लिख देते हैं, या फिर हम ही का प्रयोग भी कर सकते हैं कि ही क्या हमारा थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में दोनों, ये भी थर्ड पर्सन और ये भी थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। उसके बाद क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब बचती है। सेंटेंस हम देख लेते हैं, सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट का कंटिन्यूस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही के बाद जो आएगा ये आर उठ के जब पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा तो हमारा बन जाएगा ही के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज हो गया। और वॉज के बाद हमारे क्या मेन वर्ब बचती है, मेन वर्ब हमारी आ जाएगी गोइंग, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा WH फैमिली का था, इसमें हमने कोई भी कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया। तो आइए दूसरा सेंटेंस इसी का देखते हैं, वो भी WH फैमिली का ही है हमारा कि राम सेट टू को हमने बदला आज में, हिम आया, और इन्वर्ट कोमा बिगिन है, इनको हटाने के लिए जैसा हम ऊपर इफ ये वेदर लगा देते हैं वो इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये WH फैमिली का हमारा है। तो हम इसे एज इट इज ऐसे ही रख देंगे यहाँ पर कि वाई। उसके बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे कि हेल्पिंग वर्ब डिड आई है बता रही है कि हमारी ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो सेंटेंस हमारा जब पास्ट इंडेफिनिट का तो हम इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो क्या होता है सब्जेक्ट उठाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है यू, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में उसका बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम और सब्जेक्ट है राम। तो ऑब्जेक्ट में हिम है तो हिम की जगह जब हम हिम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ रख देते हैं ही। अब ये डिड को हम इधर लाएंगे तो हम उसकी जगह करें जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम इसे चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हेड, तो हम ही के साथ में हेड का प्रयोग करेंगे, हेड आएगा। और हेड जब पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है तो हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमारा स्टॉप जो मेन वर्ब है वो हमारी बन जाती है स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। और हियर को हम बदल देते हैं देयर में, और क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया कि राम आस्क्ड हिम, राम ने उससे पूछा कि व्हाई ही हैड स्टॉप्ड देयर, यानी कि वो यहाँ कब रुकेगा, रुकता है ना। तो वह यहाँ कब रुका, क्यों रुका। तो अब आई से अगला सेंटेंस देते हैं आई सेड टू हिम, कि आई सेड टू हिम मैंने उससे कहा कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, कि तुम्हारी, वो उससे क्या कर रहा है आई, यानी कि मैं उससे क्या उसकी एज पूछ रहा हूँ, आयु पूछ रहा हूँ। तो कह रहा है कि हाउ ओल्ड आर यू, कि तुम्हारी क्या एज है, उम्र क्या है आपकी। तो हम इसे सेंटेंस बनाएंगे कि आई सेड टू को हमने बदला आस्क्ड में हिम। इसमें भी क्या है ये WH का नहीं है किंतु क्या ये भी हाउ से शुरू हो रहा है। हाउ दो तरह की सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। एक हाउ जो होता है वो हमारा जो होता है क्या कहते हैं, अगर काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, जहां हम किसी चीज की काउंटिंग कर सकते हैं। एक जैसे हाउ मच और हाउ ओल्ड क्या हम यहाँ इसकी उम्र को काउंट नहीं कर पा रहे हैं। और हाउ मच एक जगह होता है हाउ मच कितने, और हाउ मैनी, जहाँ मैनी का प्रयोग हाउ के साथ में लग जाता है वहाँ वो काउंटेबल बन जाता है, हम उसे काउंट कर सकते हैं। और हाउ मच में हम उस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर कर रहे हैं हाउ के साथ पूरा एक हमारा ये इसका पूरा पार्ट उठाना होगा और ना ही इसमें कोई कनेक्टर का इस्तेमाल होगा। हम लिख देंगे हाउ ओल्ड। अब हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब से ही तोड़ते हैं हम सेंटेंस को। तो हाउ ओल्ड, यू को जो है सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा हिम,
और हिम क्या बन जाता है यहाँ, ही। अब ये सेंटेंस हमारा बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब से हम पहचान लेंगे सेंटेंस किस चीज का हमारा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि ही के साथ हम लगाएंगे ही वॉज, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमने आज आपको बताया कि पार्ट सेकंड हमारा जो डाइड एंड डाइड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, हमने पहले सिंपल, पिछली कक्षा में सिंपल सेंटेंस बताए थे, उसको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया। आज हमने इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो तरह के मैंने आज आपको बताए हैं, जो हमारे एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक WH फैमिली या हाउ से शुरू होते हैं। तो आज आपने सीखा, और इसके बारे में अगर कहीं कोई आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगली वीडियो हमारी तैयार रहेगी। इस वीडियो के साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।